इस वीडियो में हम समझेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, यानी कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, कौन से केस में सेल श्रिंक करेगा, कौन से में सेल स्वेल करेगा। ये सारी चीजें समझेंगे और साथ ही साथ हम टोनिसिटी के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि ये होता क्या है। तो इसके लिए हमें दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात, हमें पता है कि ये जो सोल्यूशन होता है ये दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। एक होता है सॉल्यूट पार्ट और एक होता है सॉल्वेंट पार्ट। तो इस सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं टू मेक अ सोल्यूशन। अब ये सल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है, सल्यूट के कंसंट्रेशन को ऐसे दिखाते हैं। ये जो सल्यूट होता है इसी को बोलते हैं टॉनिक। तो यानी कि टॉनिक की कितनी कंसंट्रेशन है ये डिटरमाइन करेगा द टोनिसिटी ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि वाटर हमेशा लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर लेती हूँ प्योर वाटर जिसमें मिनरल्स है और कुछ आयंस है, यानी कि सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा कम है। और एक तरफ मैं लेती हूँ नींबू पानी। नींबू पानी में क्या है, सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। इसमें क्या क्या सॉल्यूट आ गया, नमक, चीनी और नींबू, ये सारी चीजें क्या हो गई, सल्यूट हो गई। तो यहाँ पर सल्यूट क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। और प्योर वाटर में सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। तो पानी यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यानी कि प्योर वाटर से नींबू पानी की तरफ मूव करेगा। ठीक है। मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन मींस लेस वाटर पोटेंशियल, यानी कि अगर सॉल्यूट बहुत ज्यादा है तो वहां पर पानी कम है, और अगर सॉल्यूट कम है तो पानी ज्यादा है। अब इसी कॉन्सेप्ट से इस पूरे इमेज को अच्छे से समझते हैं। आपने एक सेल लिया। अब इस सेल के अंदर एक सोल्यूशन बना हुआ है। ठीक है। आपके सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, एक सोल्यूशन ही है। अब इस सोल्यूशन में कुछ ना कुछ सल्यूट कंसंट्रेशन होगा। अब आपने क्या किया, इस सेल को एक बड़े सोल्यूशन में रख दिया। एक ग्लास लिया, ग्लास में एक सोल्यूशन डाला और उस सोल्यूशन के अंदर आपने इस सेल को रख दिया। तो ये जो सोल्यूशन है बाहर, इसका भी कुछ एक सल्यूट कंसंट्रेशन होगा। तो अगर सेल के अंदर का सल्यूट कंसंट्रेशन और सेल के बाहर का सल्यूट कंसंट्रेशन सेम है तो उसे हम कहेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। किसको बोलेंगे, सेल के अंदर के सोल्यूशन को या बाहर के सोल्यूशन को। ये जो ग्लास में जो सोल्यूशन है इसको बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम। अगर ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर का ज्यादा है और सेल के बाहर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो कम है, तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, लो वाटर, देखो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन पे, यानी कि सेल के बाहर से पानी सेल के अंदर जाएगा। तो ये सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा ये सेल। तो ये जो अगर ऐसा केस होता है कि सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की वो कम है, तो उस टाइप के सोल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब होता है लो, कम। ठीक है। और तीसरा केस आता है कि अगर सेल के अंदर का जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो कम है और सेल के बाहर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, तो सेल के अंदर से पानी बाहर जाएगा। तो उस केस में जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा, वो दुबक जाएगा। ठीक है।